लगभग 2500 साल पहले की वो रात जब इतिहास बदलने वाला था। लगभग 2500 वर्ष पहले भारतीय उपमहाद्वीप का उत्तरी क्षेत्र अपने सांस्कृतिक, आर्थिक और दार्शनिक उत्कर्ष के शिखर पर था। जनपदों की व्यवस्था मजबूत हो रही थी, व्यापार रास्तों का विस्तार होता जा रहा था और समाज में नए विचारों का जन्म हो रहा था। इसी समय कपिल वस्तु नामक एक समृद्ध राज्य में शुद्धोधन नाम के क्षत्रिय राजा का राज था, जो शक्तिशाली शाक्य वंश का अधिपति था। शाक्य लोग परंपरा, अनुशासन और सैन्य शक्ति के लिए जाने जाते थे, लेकिन इस कठोर और गौरवशाली शासन में एक ही व्यक्ति ऐसा था जिसका भाग्य शक्ति की ओर नहीं बल्कि सत्य और शांति की ओर मुड़ने वाला था। उस बच्चे का नाम था सिद्धार्थ गौतम। उनके जन्म की कथा अपने आप में अद्भुत है, न केवल धार्मिक दृष्टि से बल्कि सामाजिक दृष्टि से भी। कहते हैं कि जन्म से ठीक पहले रानी महामाया ने एक रहस्यमय सपना देखा था। 6 दांत वाला एक श्वेत हाथी उनके गर्भ में प्रवेश कर रहा है। उस समय के विद्वान ब्राह्मणों ने इसका अर्थ निकाला कि ये बालक या तो चक्रवर्ती सम्राट बनेगा या फिर महान तपस्वी। ये भविष्यवाणी शुद्धोधन को डराती भी थी और उत्साहित भी करती थी। वे चाहते थे कि उनका पुत्र किसी भी कीमत पर सम्राट बने, सन्यासी नहीं। इसलिए सिद्धार्थ के जन्म के बाद से ही उनका पालन पोषण ऐसा किया गया कि संसार के दुखों की एक झलक भी उनकी आंखों के सामने न आए। सिद्धार्थ बचपन से ही गहन संवेदनशील थे। वे साधारण राजकुमार की तरह शक्ति, युद्ध या विजय में आनंद नहीं लेते थे। उनके लिए किसी योद्धा के पराक्रम से ज्यादा महत्वपूर्ण होता था एक सैनिक का दर्द। किसी राजकीय उत्सव से अधिक स्पर्श करता था किसी गरीब का कष्ट। परंतु दरबार में ऐसी संवेदनशीलता को कमजोरी माना जाता था। इसीलिए सिद्धार्थ को उन सभी अनुभवों से दूर रखा गया जो जीवन की कठोर सच्चाइयों से परिचय कराते। राजमहल उनके लिए एक सुनहरी पिंजरा था, सुंदर, भव्य, खुशियों से भरा, लेकिन नकली। यहाँ केवल सुखों का मंचन होता था, दुखों को महल के द्वार के बाहर ही रोक दिया जाता था। लेकिन सत्य हमेशा ज्यादा दिनों तक छिप नहीं सकता। चाहे महलों की दीवारें कितनी ही ऊंची क्यों ना हो, एक जिज्ञासु मन की दृष्टि उन्हें पार कर ही लेती है। सिद्धार्थ धीरे धीरे ये समझने लगे कि ये विलासिता वास्तविक नहीं है। उन्हें महसूस होता था कि बाहर कुछ इतना बड़ा है, इतना गहरा है, जो उन्हें बुला रहा है। वे रोज सोचते कि मनुष्य सिर्फ सुखों के लिए नहीं बना है, उसके अस्तित्व का कोई गहरा अर्थ जरूर होगा। उनके अंदर एक बेचैनी लगातार बढ़ रही थी, एक ऐसी बेचैनी जो उन्हें उस मार्ग पर ले जाने वाली थी जहां से इतिहास बदलने वाला था। जब वे युवा हुए, राजा शुद्धोधन ने विवाह की व्यवस्था कर दी ताकि उनका मन दूसरी दिशाओं में न जाए। सिद्धार्थ का विवाह यशोधरा से हुआ, जो बुद्धिमान, शांत और सौम्य स्वभाव की महिला थीं। विवाह के बाद उनका जीवन बाहर से जितना सुखमय दिखता था, भीतर से उतना ही प्रश्नों से भरा हुआ। सिद्धार्थ अक्सर रातों में राजमहल की छत पर अकेले बैठे आकाश की ओर देखते और सोचते कि क्या ये संसार केवल जन्म और मृत्यु का चक्र है? क्या जीवन का कोई स्थायी अर्थ नहीं है? और फिर वो दिन आया जब पहली बार सिद्धार्थ ने महल से बाहर कदम रखा, एक निर्णय जिसने उनके सारे पूर्व विश्वासों की नींव हिला दी। राजकुमार के साथ उनके सारथी चन्ना थे। बाहर की दुनिया वैसी नहीं थी जैसी महल में दिखाई जाती थी। वहां लोगों की थकी हुई आंखें थीं, बुजुर्गों के झुके हुए शरीर थे, बीमारों की कराहें थीं और अंत में एक शव यात्रा जो उन्हें ये बताने के लिए पर्याप्त थी कि मृत्यु अंतिम सत्य है। सिद्धार्थ की आत्मा इन दृश्यों से हिल गई। उन्हें पहली बार पता चला कि जीवन केवल सुख नहीं है, दुख उसका अनिवार्य हिस्सा है। महल लौटकर वे बेचैन हो उठे। वो रात उनके जीवन की सबसे भारी रात थी। एक तरफ उनका परिवार, उनके पिता, उनकी पत्नी और उनका नवजात पुत्र राहुल थे, और दूसरी तरफ एक अकथनीय पुकार जो कह रही थी कि अगर उन्होंने जीवन का सत्य न खोजा तो उनका जन्म व्यर्थ हो जाएगा।
वो जिम्मेदारी का संघर्ष, वो मानसिक युद्ध इतना तीव्र था कि एक राजकुमार का हृदय भी उसे सहन नहीं कर पा रहा था। अंत में सिद्धार्थ ने निर्णय लिया, एक ऐसा निर्णय जिसे लेने की हिम्मत इतिहास में गिने चुने लोगों ने ही की थी। आज से लगभग 2500 वर्ष पहले की वो शांत ठंडी रात, जब पूरा राजमहल सो रहा था, सिद्धार्थ चुपचाप उठे, अपनी स्लीपिंग सन को आखिरी बार देखा और महल के विशाल द्वार की ओर बढ़े। चन्ना उनका घोड़ा कन तक लेकर इंतजार कर रहा था। सिद्धार्थ का अंतिम निर्णय स्पष्ट था, वो उस जीवन की तरफ जा रहे थे जहां कोई सुनिश्चितता नहीं थी, कोई विलासिता नहीं थी और न ही कोई सुरक्षा। वे उस यात्रा पर निकल रहे थे जहां मंजिल उन्हें भी नहीं पता थी। लेकिन एक बात निश्चित थी, ये वही क्षण था जिसने राह से निर्धन भिक्षु और भिक्षु से बुद्ध बनाने की दिशा तय की। दुनिया एक नए अध्याय की ओर बढ़ रही थी और उस रात सिद्धार्थ ने केवल महल नहीं छोड़ा था, उन्होंने एक ऐसे विकल्प को अपनाया था जिससे पूरी मानवता के विचारों का भविष्य बदल गया। खोज की शुरुआत, गुरुओं से निराशा और कठोर तपस्या के 6 वर्ष। महाविनिर्गमन के बाद सिद्धार्थ गौतम अब किसी राज्य, वंश या पहचान से बंधे नहीं थे। वे न राजकुमार थे, न पति, न पिता। वे केवल एक प्रश्न थे जो चल रहा था। उनके सामने कोई निश्चित मार्ग नहीं था, कोई गुरु निश्चित नहीं था और कोई ग्रंथ अंतिम सत्य नहीं था। उत्तर भारत उस समय विचारों की प्रयोगशाला बन चुका था। जंगलों, आश्रमों और नदी तटों पर सैकड़ों साधु, तपस्वी और दार्शनिक अपने अपने मार्गों से सत्य खोजने में लगे थे। कोई शरीर को कष्ट देकर मोक्ष पाना चाहता था, कोई ध्यान की चरम अवस्थाओं में लीन था, तो कोई तर्क और दर्शन से आत्मा को समझने का प्रयास कर रहा था। सिद्धार्थ ने निश्चय किया कि वे किसी एक विचार को आंख बंद करके स्वीकार नहीं करेंगे। वे हर मार्ग को स्वयं जांचेंगे। उनकी पहली यात्रा उन्हें ले गई आलार कालाम के आश्रम में। आलार कालाम उस समय के प्रसिद्ध ध्यानाचार्य थे। वे अरूप ध्यान की उच्च अवस्थाओं तक पहुंच चुके थे और उनके शिष्य उन्हें लगभग मुक्त पुरुष मानते थे। सिद्धार्थ ने उनके मार्ग को पूरी निष्ठा से अपनाया, संयम, मौन, ध्यान और एकाग्रता। बहुत कम समय में सिद्धार्थ ने वो अवस्था प्राप्त कर ली जिसे पाने में अन्य शिष्यों को वर्षों लगे थे। आलार कालाम स्वयं चकित रह गए और सिद्धार्थ को अपने बराबर का स्थान देने लगे। लेकिन सिद्धार्थ के भीतर एक बात स्पष्ट हो चुकी थी, ये ध्यान मन को तो शांत करता है पर दुख की जड़ को नष्ट नहीं करता। यहां से लौटकर भी जन्म, मृत्यु और पीड़ा का प्रश्न जस का तस रहता है। इसलिए उन्होंने ये मार्ग छोड़ दिया। इसके बाद सिद्धार्थ पहुंचे उद्दक रामपुत्र के पास, जो चेतना की और भी सूक्ष्म अवस्था सिखाते थे। यहां ध्यान की ऐसी स्थिति सिखाई जाती थी जहां न संज्ञा रहती है न असंज्ञा, मन लगभग शून्य हो जाता है। सिद्धार्थ ने ये अवस्था भी प्राप्त कर ली, लेकिन वही समस्या यहां भी थी। ये अनुभव गहरा था पर अस्थायी। ध्यान से उठते ही संसार फिर वही था, दुख, भय और असंतोष से भरा हुआ। सिद्धार्थ ने स्पष्ट रूप से समझ लिया कि कोई भी ध्यान अवस्था यदि वह स्थायी रूप से दुख का अंत ना करे तो अंतिम सत्य नहीं हो सकती। अब सिद्धार्थ ने तीसरा और सबसे कठोर मार्ग चुना, अत्यधिक तपस्या। वे 5 अन्य तपस्वियों के साथ उरुवेला, वर्तमान बोधगया क्षेत्र के जंगलों में रहने लगे। ये वो समय था जब शरीर को शत्रु माना जाता था और विश्वास था कि जितना अधिक कष्ट दिया जाएगा उतना ही शीघ्र मोक्ष मिलेगा। सिद्धार्थ ने अपने ऊपर हर प्रकार का कठोर अभ्यास किया। अत्यल्प भोजन, कभी कभी कई कई दिनों तक केवल एक दाना या एक घूंट पानी, सांस रोकने के अभ्यास, धूप, ठंड, वर्षा में निर्वस्त्र ध्यान। उनका शरीर धीरे धीरे गलने लगा, पसलियां बाहर दिखने लगीं, आंखें भीतर धस गईं, त्वचा सूख गई। बाद में बुद्ध ने स्वयं कहा था, मैंने अपने शरीर को इस हद तक कष्ट दिया कि यदि कोई मुझे छूता तो उसे लगता मैं मर चुका हूं। 6 वर्षों तक ये तप चला। बाहर से देखने वालों को लगता था कि सिद्धार्थ किसी महान उपलब्धि के निकट है। 5 तपस्वी उन्हें आदर्श मानते थे, लेकिन भीतर से सिद्धार्थ एक गहरे संकट में थे।
उन्होंने देखा कि शरीर को तोड़ने से मन और भी अशांत हो जाता है। भूख से ध्यान टूटता है, पीड़ा से चेतना धुंधली हो जाती है। जिस शरीर के सहारे ज्ञान प्राप्त होना था, वही शरीर बाधा बन चुका था। ये अनुभव उनके जीवन का सबसे निर्णायक बिंदु था, क्योंकि यहीं पहली बार उन्होंने ये स्वीकार किया कि अति तप भी उतना ही भ्रम है जितना अति विलास। इसी समय एक साधारण सी घटना ने इतिहास की दिशा बदल दी। पास के गांव की युवती सुजाता ने उन्हें खीर का कटोरा दिया। सिद्धार्थ ने उसे स्वीकार किया और भोजन किया। ये केवल भोजन नहीं था, ये वैचारिक क्रांति थी। जैसे ही उन्होंने शरीर में शक्ति लौटते हुए महसूस की, उन्हें अपने बचपन की एक स्मृति याद आई। एक बार जामुन के पेड़ के नीचे स्वाभाविक ध्यान की अवस्था, जहां न कष्ट था न विलास, केवल सहज शांति। उसी क्षण उनके मन में स्पष्ट हुआ, सत्य संतुलन में है, न शरीर को दबाने में, न उसे भोगने में, बल्कि उसे साधन मानने में। लेकिन इस निर्णय की एक कीमत थी। पांचों तपस्वियों ने सोचा कि सिद्धार्थ तप से गिर गए हैं। उन्होंने उनका साथ छोड़ दिया। अब वे फिर अकेले थे, बिना गुरु, बिना शिष्य, बिना किसी सहारे के। लेकिन इस अकेलेपन में एक नई स्पष्टता थी। अब वे जानते थे कि उनका मार्ग क्या नहीं है। यही नकार उनके लिए सबसे बड़ा सकारात्मक संकेत बन गया। सिद्धार्थ ने स्वयं से प्रतिज्ञा की कि अब वे किसी दूसरे की मान्यता पर नहीं चलेंगे। वे स्वयं अनुभव करेंगे, स्वयं जांचेंगे और स्वयं सत्य को पहचानेंगे। इसी निश्चय के साथ वे नीलांजन नदी पार कर बोधगया पहुंचे, जहां एक पीपल का वृक्ष खड़ा था और उसके नीचे एक साधारण सा स्थान। उन्हें नहीं पता था कि यही स्थान आने वाले हजारों वर्षों तक बोधि वृक्ष कहलाएगा। यहां पहुंचकर सिद्धार्थ ने अंतिम संकल्प लिया, जब तक मैं जन्म, मरण और दुख के चक्र का मूल ना जान लूं, तब तक इस आसन से नहीं उठूंगा, चाहे मेरा शरीर नष्ट क्यों न हो जाए। ये अब तपस्या नहीं थी, ये युद्ध नहीं था, ये स्पष्ट, जागृत और वैज्ञानिक खोज थी मन के भीतर की। और यहीं से शुरू होती है वो रात, वो ध्यान, वो संघर्ष, जिसके अंत में सिद्धार्थ गौतम इतिहास में बुद्ध कहलाए। बोधि वृक्ष के नीचे की वो रात, मार से सामना और बोधि यानी ज्ञान की प्राप्ति। उरुवेला के वन क्षेत्र में वो संध्या असाधारण रूप से शांत थी। न कोई उत्सव, न कोई शोर, न कोई दर्शक, बस एक साधारण मनुष्य, एक वृक्ष और समय की गहरी निस्तब्धता। सिद्धार्थ गौतम अब किसी प्रयोग में नहीं थे। वे किसी सिद्धांत को आजमा नहीं रहे थे। 6 वर्षों की कठोर तपस्या, गुरुओं की असफल शिक्षाएं और अपने ही शरीर की सीमा को छू लेने के बाद उनके भीतर एक अद्भुत स्पष्टता जन्म ले चुकी थी। अब वे जानते थे कि सत्य कहीं बाहर नहीं है, न देवताओं में, न ग्रंथों में, न परंपराओं में, बल्कि सीधे उस मन में है जो हर क्षण दुख और सुख का अनुभव करता है। यही बोध उन्हें नीलांजन नदी के तट से बोधगया तक लाया था। पीपल का वो वृक्ष साधारण था, न वो सबसे ऊंचा था, न सबसे सुंदर, परंतु सिद्धार्थ ने उसे चुना क्योंकि वहां वातावरण स्थिर था, न बहुत खुला न बहुत बंद। उन्होंने कुश घास का आसन बिछाया और शांत भाव से बैठ गए। इस बैठने में कोई नाटकीयता नहीं थी, ये किसी चमत्कार की तैयारी नहीं थी, ये एक वैज्ञानिक सा प्रयोग था, जहां प्रयोगशाला स्वयं मन था और प्रयोगकर्ता भी वही। उन्होंने स्पष्ट प्रतिज्ञा ली, जब तक मैं दुख के मूल कारण और उसके पूर्ण अंत को न जान लूं, तब तक इस आसन से नहीं उठूंगा। ये जिद नहीं थी, ये पूर्ण जागरूकता थी। रात धीरे धीरे गहराने लगी। जैसे जैसे बाहरी प्रकाश कम होता गया, वैसे वैसे मन की परतें खुलने लगीं। प्रारंभिक ध्यान में स्मृतियां उभरने लगीं। बचपन, महल, यशोधरा, राहुल, पिता का चेहरा, तपस्या के दिन, भूख, पीड़ा, असफलताएं। ये मन का स्वाभाविक व्यवहार था। ध्यान गहरा होते ही मन पहले अपने संग्रहीत अनुभवों को सामने लाता है।
सिद्धार्थ ने न किसी स्मृति को दबाया न पकड़ा, बस देखा। यही उनकी सबसे बड़ी उपलब्धि थी, साक्षी भाव। बौद्ध परंपरा इस आंतरिक संघर्ष को मार के रूपक से समझाती है। मार कोई बाहरी दानव नहीं था, वो मन की वही शक्तियां थीं जो मनुष्य को बांध कर रखती हैं। भय, वासना, अहंकार, मोह और मृत्यु का डर। जैसे जैसे ध्यान गहरा हुआ, ये प्रवृत्तियां तीव्र होने लगीं। कभी उन्हें लगा कि शरीर टूट जाएगा, कभी मन में भय उठा कि ये मार्ग व्यर्थ है, कभी विचार आया कि जीवन का आनंद छोड़कर उन्होंने भूल की है। पर सिद्धार्थ ने किसी भी विचार से युद्ध नहीं किया। उन्होंने उन्हें सत्य की तरह नहीं, घटनाओं की तरह देखा, उत्पन्न होते, टिकते और विलीन होते हुए। रात के मध्य भाग में उनका ध्यान और भी गहरा हो गया। अब मन स्थिर होने लगा था। इसी अवस्था में उन्हें अपने असंख्य पूर्व जन्मों की स्मृति का अनुभव हुआ। ये ऐतिहासिक तथ्य नहीं, बल्कि ध्यान अनुभव का विवरण है, जिसे बौद्ध ग्रंथों में प्रतीकात्मक भाषा में बताया गया है। इसका अर्थ ये नहीं कि उन्होंने शाब्दिक रूप से पिछले जन्म देखे, बल्कि ये कि उन्होंने कर्म और कारण कार्य संबंध को प्रत्यक्ष रूप से समझ लिया। उन्होंने देखा कि कैसे इच्छाएं कर्म को जन्म देती हैं, कर्म आदतों को, और आदतें जीवन की दिशा तय करती हैं। यही चक्र बार बार दुख को जन्म देता है। रात का अंतिम पहर आते आते सिद्धार्थ की चेतना अत्यंत स्पष्ट हो चुकी थी। अब कोई भय नहीं था, कोई भ्रम नहीं था। इसी अवस्था में उन्होंने वो देखा जिसे बाद में प्रतीत्य समुत्पाद कहा गया। ये समझ कि कुछ भी स्वतंत्र नहीं है, हर वस्तु कारणों पर निर्भर है। दुख भी। दुख किसी ईश्वर का दंड नहीं, न किसी पाप की सजा। दुख एक प्रक्रिया है, और जो प्रक्रिया बनी है वो समझ से समाप्त भी की जा सकती है। इसी क्षण उन्होंने जीवन का केंद्रीय सत्य जाना। इच्छा यानी तृष्णा ही दुख का मूल है। जैसे ही ये बोध पूर्ण हुआ, उनके भीतर से मैं का भार गिर गया। ये कोई भावुक क्षण नहीं था, कोई आकाशीय प्रकाश नहीं फूटा। ये अत्यंत शांत, अत्यंत साधारण और इसलिए अत्यंत क्रांतिकारी क्षण था। उन्होंने देखा कि जब तृष्णा समाप्त होती है तो दुख स्वतः समाप्त हो जाता है। यही निर्वाण था, न मृत्यु न स्वर्ग, बल्कि अज्ञान का अंत। प्रातः काल की पहली किरण के साथ सिद्धार्थ गौतम अब वही व्यक्ति नहीं थे जो रात को बैठे थे। वे किसी नए नाम की तलाश में नहीं थे, लेकिन संसार ने उन्हें एक नाम दिया, बुद्ध, अर्थात जागृत व्यक्ति। उन्होंने कोई धर्म स्थापित नहीं किया, कोई ईश्वर घोषित नहीं किया। उन्होंने बस इतना कहा, मैंने जो देखा है वो हर मनुष्य देख सकता है, यदि वो स्वयं देखे। अगले कई दिनों तक बुद्ध उसी क्षेत्र में रहे, कभी बोधि वृक्ष के नीचे, कभी पास ही खड़े होकर, कभी टहलते हुए। उन्होंने ये नहीं सोचा कि अब उन्हें उपदेश देना है। वास्तव में प्रारंभ में वे सिखाने को तैयार ही नहीं थे। उन्हें लगा कि ये सत्य बहुत सूक्ष्म है और लोग इसे समझ नहीं पाएंगे। लेकिन करुणा, जो ज्ञान के साथ स्वाभाविक रूप से उत्पन्न होती है, उन्हें रोक नहीं पाई। उन्होंने निश्चय किया कि वो उस सत्य को साझा करेंगे, पर किसी पर थोपेंगे नहीं। यहीं से मानव इतिहास का एक नया अध्याय शुरू होता है। कोई ईश्वरीय आदेश नहीं, कोई पवित्र युद्ध नहीं, कोई चमत्कार नहीं, सिर्फ एक मनुष्य की स्पष्ट दृष्टि। बुद्ध ने यह दिखाया कि मुक्ति किसी विशेष वर्ग, जाति या देश की बपौती नहीं है। ये हर उस व्यक्ति के लिए संभव है जो ईमानदारी से अपने मन को देखे। ये अध्याय किसी धर्म की उत्पत्ति का नहीं है, ये चेतना की क्रांति का अध्याय है। एक ऐसा क्षण जब पहली बार मनुष्य ने कहा, दुख को समझा जा सकता है और समझकर समाप्त भी। और यहीं से शुरू होती है वो यात्रा जहां बुद्ध राजाओं, डाकुओं, वेश्याओं, किसानों और ब्राह्मणों सबसे एक ही भाषा में बात करते हैं। लेकिन उससे पहले उन्हें अपने पहले श्रोताओं तक पहुंचना था।
उन्हीं 5 तपस्वियों तक जिन्होंने उन्हें छोड़ दिया था। पहला उपदेश, सारनाथ में धर्म चक्र का प्रवर्तन और मानव चेतना की नई दिशा। बोधि वृक्ष के नीचे ज्ञान प्राप्ति के बाद भी बुद्ध तुरंत उपदेशक नहीं बने। ये तथ्य अक्सर अनदेखा कर दिया जाता है, लेकिन ऐतिहासिक दृष्टि से ये अत्यंत महत्वपूर्ण है। ज्ञान मिलते ही प्रचार शुरू कर देना बुद्ध का स्वभाव नहीं था। वे कई दिनों तक मौन में रहे, ये सोचते हुए कि जो सत्य उन्होंने जाना है वो अत्यंत सूक्ष्म है। ये किसी विश्वास, कर्मकांड या ईश्वर पूजा की शिक्षा नहीं थी। ये मन की संरचना को समझने का विज्ञान था। बुद्ध को आशंका थी कि लोग इसे या तो समझ नहीं पाएंगे या फिर इसे भी एक नया मत, एक नया दर्शन बनाकर जड़ बना देंगे। ये संकोच उनके भीतर अहंकार से नहीं बल्कि करुणा से उत्पन्न हुआ था। लेकिन अंततः करुणा ने ही उन्हें मौन तोड़ने के लिए प्रेरित किया। बुद्ध ने सोचा कि यदि एक भी व्यक्ति इस मार्ग को समझ ले तो मानव पीड़ा कम हो सकती है। तभी उनके मन में उन 5 तपस्वियों का स्मरण हुआ, कौंडिन्य, वप, भद्दीय, महानाम और अस्सजी, जो तपस्या के दिनों में उनके साथी थे और बाद में उन्हें त्याग कर चले गए थे। बुद्ध जानते थे कि ये लोग ईमानदार साधक हैं, भले ही उन्होंने उन्हें गलत समझा हो। वे सभी उस समय ऋषिपत्तन मृगदाव, आज का सारनाथ में निवास कर रहे थे। बुद्ध ने निश्चय किया कि वे सबसे पहले इन्हीं तक जाएंगे। बोध गया से सारनाथ की यात्रा लगभग 250 किलोमीटर की थी। बुद्ध ने ये दूरी पैदल तय की। कोई राजसी सवारी नहीं, कोई शिष्य नहीं, कोई घोषणा नहीं। रास्ते में कई लोग उनसे मिले। कुछ ने उनके चेहरे की शांति देखकर प्रश्न किए, कुछ ने उन्हें सामान्य भिक्षु समझकर अनदेखा कर दिया। ये वही समाज था जहां ब्राह्मण श्रेष्ठ था और यज्ञ प्रधान थे, जहां मोक्ष को जटिल कर्मकांडों से जोड़ा जाता था। बुद्ध इस सामाजिक संरचना को तोड़ने नहीं आए थे, वे बस एक वैकल्पिक दृष्टि देने आए थे। जब बुद्ध सारनाथ पहुंचे और 5 तपस्वियों ने उन्हें दूर से आते देखा तो उन्होंने आपस में निश्चय किया कि वे उनसे बात नहीं करेंगे। उनके अनुसार सिद्धार्थ तप से गिर चुके थे, विलास की ओर लौट गए थे। लेकिन जैसे जैसे बुद्ध पास आए, उनका तेज, उनकी स्थिर चाल और उनकी आंखों की स्पष्टता ने तपस्वियों को असहज कर दिया। वे चाहकर भी बुद्ध को सामान्य व्यक्ति की तरह नहीं देख पाए। अंततः उन्होंने बुद्ध को आसन दिया, जल दिया और यहीं से मानव इतिहास का पहला बौद्ध संवाद शुरू हुआ। बुद्ध ने उन्हें भिक्षुओं कहकर संबोधित किया। ये एक क्रांतिकारी शब्द था। न जाति, न कुल, न विद्या, सिर्फ साधना के आधार पर संबोधन। बुद्ध ने सबसे पहले 2 अतियों की बात की, एक ओर इंद्रिय विलास, दूसरी ओर आत्मपीड़न। उन्होंने स्पष्ट किया कि ये दोनों मार्ग अज्ञान की उपज हैं। फिर उन्होंने उस मार्ग की घोषणा की जिसे उन्होंने स्वयं अनुभव से जाना था, मध्यम मार्ग। ये कोई समझौता नहीं था, बल्कि संतुलन पर आधारित एक व्यावहारिक पथ था। इसके बाद बुद्ध ने पहली बार वो शिक्षा दी जिसे बाद में धर्म चक्र प्रवर्तन सूत्र कहा गया। ये कोई धर्म स्थापना नहीं थी, ये मनुष्य के दुख को समझने की प्रक्रिया थी। उन्होंने सबसे पहले कहा, जीवन में दुख है। ये कथन निराशावादी नहीं था, बल्कि यथार्थवादी था। बुद्ध ने बताया कि जन्म, बुढ़ापा, बीमारी, मृत्यु, प्रिय से वियोग और अप्रिय से संपर्क, ये सब दुख के ही रूप हैं। उन्होंने ये नहीं कहा कि जीवन केवल दुख है, बल्कि ये कहा कि दुख को पहचाने बिना उससे मुक्ति संभव नहीं। दूसरा सत्य था, दुख का कारण है। बुद्ध ने स्पष्ट किया कि दुख किसी देवता की इच्छा नहीं है, न किसी पाप का दंड। दुख का मूल कारण है तृष्णा, चाहे वो भोग की हो, अस्तित्व की हो या विनाश की। मनुष्य चीजों को स्थायी मान लेता है, जबकि सब कुछ परिवर्तनशील है। यही असंगति दुख को जन्म देती है। तीसरा सत्य था, दुख का निरोध संभव है। ये सबसे क्रांतिकारी घोषणा थी। बुद्ध ने कहा कि यदि कारण है तो समाधान भी है। तृष्णा का अंत होने पर दुख का भी अंत हो जाता है। यही अवस्था निर्वाण है, न स्वर्ग न मृत्यु, बल्कि अज्ञान का क्षय। चौथा सत्य था, दुख निरोध का मार्ग। यही था आर्य अष्टांगिक मार्ग। सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाणी, सम्यक कर्मांत, सम्यक आजीविका,
सम्यक प्रयास, सम्यक स्मृति और सम्यक समाधि। ये मार्ग किसी तपस्या का आदेश नहीं देता, बल्कि जीवन को सजगता से जीने की कला सिखाता है। इस पहले उपदेश का प्रभाव तत्काल था। कौंडिन्य ने सबसे पहले इस सत्य को समझा। बौद्ध ग्रंथों में इसे धर्म नेत्र खुलना कहा गया है, अर्थात देखने का ढंग बदल जाना। यहीं से संघ की शुरुआत हुई। कोई संस्था नहीं, बल्कि अभ्यास करने वालों का समुदाय। बुद्ध ने इस उपदेश में न ईश्वर की चर्चा की, न आत्मा की स्थायी परिभाषा दी। उन्होंने केवल इतना कहा, आओ और देखो। ये आमंत्रण था, आदेश नहीं। यही कारण है कि बुद्ध का धर्म विश्वास पर नहीं, अनुभव पर आधारित है। सारनाथ का वो क्षण केवल एक प्रवचन नहीं था, वो मनुष्य के सोचने के तरीके में बदलाव था। पहली बार किसी ने कहा कि मुक्ति किसी बाहरी शक्ति से नहीं, बल्कि स्वयं की समझ से आती है। धर्मचक्र घूम चुका था और अब इसे रोका नहीं जा सकता था। यहीं से बुद्ध की यात्रा शुरू होती है, गृहस्थों, राजाओं, स्त्रियों, दलितों, डाकुओं और रोगियों तक। लेकिन इस यात्रा में सबसे बड़ा संघर्ष अभी बाकी था, समाज की जड़ मान्यताओं से टकराव। बुद्ध और समाज, जाति, स्त्री, राजा और अपराधी से संवाद। सारनाथ में पहला उपदेश देने के बाद बुद्ध किसी एक स्थान पर टिके नहीं। वे जानते थे कि यदि सत्य को केवल आश्रमों और वनों तक सीमित रखा गया तो वो समाज की वास्तविक पीड़ा को छू ही नहीं पाएगा। उस समय का भारतीय समाज गहराई से वर्गों में बटा हुआ था। ब्राह्मण श्रेष्ठता, क्षत्रिय सत्ता, वैश्य व्यापार और शूद्र श्रम। स्त्रियां सामाजिक और धार्मिक निर्णयों से लगभग बाहर थीं और अपराधियों को सुधार की योग्य नहीं, बल्कि त्याज्य माना जाता था। बुद्ध का मार्ग इन सभी मान्यताओं को चुनौती देता था, पर टकराव के लिए नहीं, संवाद के लिए। यही कारण था कि बुद्ध ना तो विद्रोही की तरह बोले, ना सुधारक की तरह। वे एक जागृत साक्षी की तरह समाज के बीच चले। बुद्ध की सबसे पहली और सबसे गहरी टक्कर जाति व्यवस्था से हुई। उस समय ये मान्यता प्रचलित थी कि व्यक्ति की आध्यात्मिक क्षमता उसके जन्म से तय होती है। ब्राह्मण स्वयं को ज्ञान का एकमात्र अधिकारी मानते थे। बुद्ध ने इस धारणा को एक वाक्य में तोड़ दिया, मनुष्य जन्म से नहीं, कर्म से श्रेष्ठ होता है। ये कथन किसी शास्त्र विरोध का नारा नहीं था, बल्कि प्रत्यक्ष अनुभव की घोषणा थी। बुद्ध ने अपने संघ के द्वार सभी के लिए खोल दिए, चाहे वो नाई उपाली हो जो पेशे से सेवक था, या सुनीत जैसा सफाई कर्मी। ये समाज के लिए एक झटका था, क्योंकि यहां पहली बार कोई आध्यात्मिक समुदाय योग्यता और अभ्यास के आधार पर बन रहा था, न कि वंश के आधार पर। राजाओं के साथ बुद्ध का संबंध भी उतना ही महत्वपूर्ण था। मगध के राजा बिंबिसार बुद्ध के प्रारंभिक समर्थकों में से थे, लेकिन बुद्ध कभी राजाओं के दरबारी गुरु नहीं बने। वे सत्ता को सुधारने नहीं, बल्कि सत्ता में बैठे मनुष्य को समझाने आए थे। उन्होंने बिंबिसार से कहा कि राज्य तभी स्थिर रह सकता है जब शासक लोभ, क्रोध और भय से मुक्त होकर निर्णय ले। बाद में राजा अजातशत्रु, जिसने अपने ही पिता की हत्या कर सत्ता पाई थी, बुद्ध के पास आया, पश्चाताप से भरा हुआ। बुद्ध ने ना उसे दोषी ठहराया, ना क्षमा का प्रमाण पत्र दिया। उन्होंने बस इतना कहा कि अतीत बदला नहीं जा सकता, पर वर्तमान की चेतना भविष्य को बदल सकती है। ये दृष्टि न्याय की नहीं, जागरूकता की थी। स्त्रियों के विषय में बुद्ध का दृष्टिकोण उस समय के लिए अत्यंत क्रांतिकारी था। प्रारंभ में वे स्त्रियों को संघ में प्रवेश देने के पक्ष में नहीं थे। ये तथ्य ऐतिहासिक रूप से महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये दिखाता है कि बुद्ध भी समाज की व्यावहारिक जटिलताओं से पूरी तरह मुक्त नहीं थे। लेकिन जब उनकी सौतेली माता महाप्रजापति गौतमी ने दृढ़ संकल्प के साथ संघ में प्रवेश की मांग की और आनंद ने उनके पक्ष में तर्क दिया, तब बुद्ध ने ये स्वीकार किया कि ज्ञान का कोई लिंग नहीं होता। भिक्षुणी संघ की स्थापना के साथ स्त्रियों को पहली बार संगठित आध्यात्मिक स्वतंत्रता मिली। ये सामाजिक क्रांति बिना हिंसा, बिना नारे, केवल समझ से हुई।
बुद्ध का सबसे गहरा प्रभाव उन लोगों पर पड़ा जिन्हें समाज ने त्याग दिया था, अपराधी, डाकू, रोगी और अस्पृश्य। अंगुलीमाल इसका सबसे प्रसिद्ध उदाहरण है, एक हिंसक डाकू जिसने सैकड़ों लोगों की हत्या की थी। समाज उसे मार देना चाहता था। बुद्ध उसके पास निडर होकर गए, न उपदेश न धमकी, बस उपस्थिति। जब अंगुलीमाल का क्रोध टूटा तो बुद्ध ने उसे बताया कि वास्तविक हिंसा बाहर नहीं, अज्ञान में होती है। अंगुलीमाल का परिवर्तन यह दर्शाता है कि बुद्ध का मार्ग सुधार का था, दंड का नहीं। बुद्ध ने कभी समाज को तोड़ने की बात नहीं की। वे परिवार प्रणाली के विरोधी नहीं थे, न ही राज्य व्यवस्था के, लेकिन उन्होंने ये स्पष्ट कर दिया कि कोई भी व्यवस्था यदि दुख बढ़ाती है तो वो सत्य नहीं हो सकती। उनका उद्देश्य व्यक्ति को इतना सजग बनाना था कि वो स्वयं देख सके कि कौन सी परंपरा उपयोगी है और कौन सी केवल बोझ। महत्वपूर्ण बात यह है कि बुद्ध ने इन सब बातों को किसी आंदोलन की तरह नहीं चलाया। उन्होंने न कोई ग्रंथ लिखा, न कोई आदेश दिया। उनके संवाद सरल थे, लेकिन उनके प्रभाव गहरे थे। वे किसान से किसान की भाषा में, राजा से राजा की भाषा में और अपराधी से मनुष्य की भाषा में बात करते थे। यही कारण था कि उनका संदेश शताब्दियों तक जीवित रहा। इस अध्याय में बुद्ध एक दार्शनिक नहीं, बल्कि समाज के बीच चलता हुआ विवेक दिखाई देते हैं। वे न तो समाज से भागे हुए थे, न उसे जीतने आए थे। वे बस ये दिखाने आए थे कि यदि मन बदल जाए तो समाज अपने आप बदल जाता है। लेकिन समय के साथ ये शरीर, जो ज्ञान का माध्यम बना था, धीरे धीरे अपनी सीमा की ओर बढ़ रहा था। अब कथा उस मोड़ पर है जहां बुद्ध अपने अंतिम वर्षों में प्रवेश करते हैं, जहां शिक्षाएं गहन हो जाती हैं और मौन अधिक। अंतिम यात्रा, बुद्ध के अंतिम उपदेश और महापरिनिर्वाण। समय किसी के लिए नहीं रुकता, ये सत्य बुद्ध ने स्वयं जाना था, और अब उनका शरीर भी उसी नियम के अधीन था जिसे उन्होंने संसार को समझाया था। लगभग 80 वर्ष की आयु में बुद्ध का शरीर शिथिल होने लगा था। वर्षों की पदयात्राएं, वर्षा में भीगना, धूप में चलना, सीमित भोजन, इन सब का प्रभाव स्पष्ट दिखने लगा था। लेकिन उनके मन में कोई थकान नहीं थी, कोई खेद नहीं था। वे जानते थे कि उनका कार्य किसी शरीर पर निर्भर नहीं है। धर्म अब शब्दों में नहीं, समझ में जीवित था। बुद्ध के अंतिम वर्ष राजगृह से वैशाली और फिर कुशीनगर की ओर यात्रा में बीते। ये कोई औपचारिक यात्रा नहीं थी, बल्कि एक शांत विदाई थी। उनके साथ आनंद थे, शिष्य, सेवक और प्रिय अनुयायी। आनंद बार बार बुद्ध से आग्रह करते कि वे दीर्घायु हों, कि वे संसार को छोड़कर न जाएं। लेकिन बुद्ध ने उन्हें समझाया कि जो उत्पन्न हुआ है उसका नाश निश्चित है। ये नियम स्वयं बुद्ध पर भी लागू होता है। उन्होंने कहा, आनंद, जो कुछ भी संयोग से बना है वो विघटनशील है। ये कोई निराशा नहीं थी, ये पूर्ण स्वीकृति थी। वैशाली में बुद्ध ने अंतिम बार भिक्षुओं को संबोधित किया। उन्होंने स्पष्ट कहा कि उनके बाद कोई उत्तराधिकारी नहीं होगा, कोई पैगंबर नहीं आएगा, कोई विशेष प्रतिनिधि चुना नहीं जाएगा। ये कथन अत्यंत महत्वपूर्ण था, क्योंकि बुद्ध किसी व्यक्ति पूजा की नींव नहीं डालना चाहते थे। उन्होंने कहा, धर्म और विनय ही तुम्हारे गुरु होंगे, अर्थात नियम, अभ्यास और समझ किसी व्यक्ति से अधिक महत्वपूर्ण है। यात्रा के दौरान कुशीनगर के निकट पावा में बुद्ध ने अंतिम भोजन ग्रहण किया। परंपरा में इसका वर्णन सूकरम मद्दव के रूप में मिलता है, जिसे लेकर विद्वानों में मतभेद हैं। कुछ इसे सूअर का मांस मानते हैं, कुछ एक प्रकार का मशरूम। ऐतिहासिक दृष्टि से इतना निश्चित है कि भोजन के बाद बुद्ध गंभीर रूप से बीमार पड़ गए। दर्द तीव्र था, लेकिन बुद्ध ने न शिकायत की न भय व्यक्त किया। उन्होंने आनंद से कहा कि इस भोजन देने वाले व्यक्ति को दोषी न ठहराया जाए, क्योंकि दान की भावना शुद्ध थी। ये करुणा का अंतिम उदाहरण था।
बीमारी के बावजूद बुद्ध ने यात्रा जारी रखी और अंततः कुशीनगर पहुंचे। वहां शाल वृक्षों के नीचे उन्होंने विश्राम किया। वातावरण असामान्य रूप से शांत था। शिष्य एकत्र थे, कुछ मौन में, कुछ अश्रुपूर्ण आंखों से। आनंद टूट चुके थे। उन्होंने बुद्ध से पूछा कि अब हम किसका सहारा लें? बुद्ध का उत्तर सरल था, लेकिन युगों तक गूंजने वाला। अपदीपो भव, अर्थात स्वयं अपना दीपक बनो। ये अंतिम उपदेश नहीं था, बल्कि उनके पूरे जीवन का सार था। बुद्ध ने यह स्पष्ट कर दिया कि मुक्ति किसी बाहरी शक्ति, किसी गुरु, किसी प्रतीक से नहीं आती, ये आत्म जागरूकता से आती है। उन्होंने ये भी कहा कि संघ को एकजुट रहना चाहिए, मतभेदों से ऊपर उठकर अभ्यास को प्राथमिकता देनी चाहिए। महापरिनिर्वाण की घड़ी निकट थी। बुद्ध ने करवट लेकर लेटे हुए अंतिम ध्यान में प्रवेश किया। शाल वृक्षों से पुष्प गिर रहे थे। ये विवरण परंपरागत है, ऐतिहासिक नहीं, लेकिन ये उस क्षण की गरिमा को दर्शाता है। उन्होंने अंतिम बार भिक्षुओं को संबोधित किया। वयद्धम्मा संखारा अपमादेन संपादे था, अर्थात सब कुछ क्षयशील है, इसलिए सजगता के साथ अपना मार्ग पूर्ण करो। फिर श्वास धीमी होती गई। मन पूर्ण रूप से स्थिर था। कोई संघर्ष नहीं, कोई भय नहीं। यही महापरिनिर्वाण था। न मृत्यु की हार, न जीवन की विजय, बल्कि अज्ञान का पूर्ण अंत। बुद्ध के जाने के बाद कोई शून्य नहीं रहा। उनके शब्द जीवित थे, उनका मार्ग खुला था। उन्होंने कोई धर्म नहीं छोड़ा, उन्होंने दृष्टि छोड़ी। यही कारण है कि बुद्ध को मानने वाला भी बुद्ध बन सकता है, यदि वो देखे। ये अध्याय अंत नहीं है, ये आरंभ है। अब कथा बुद्ध के बाद की यात्रा की ओर बढ़ती है, जहां उनके शिष्यों ने इस समझ को कैसे संभाला, कैसे बदला और कैसे फैलाया। बुद्ध के बाद संघ की परीक्षा, बौद्ध परिषदें और धम्म का विश्व विस्तार। महापरिनिर्वाण के बाद बुद्ध का शरीर भले ही संसार में ना रहा हो, लेकिन उनके जाने से सबसे बड़ा प्रश्न यही खड़ा हुआ, अब आगे क्या? ये केवल शोक का समय नहीं था, बल्कि परीक्षा का समय था। बुद्ध ने जानबूझकर कोई उत्तराधिकारी नियुक्त नहीं किया था। न कोई एक व्यक्ति, न कोई पद, न कोई सिंहासन। उन्होंने संघ को स्वतंत्र छोड़ा था, ये देखने के लिए कि क्या उनकी शिक्षा बिना किसी केंद्रीय सत्ता के जीवित रह सकती है। यही उनकी सबसे बड़ी चुनौती भी थी और सबसे बड़ी शक्ति भी। बुद्ध के जाने के तुरंत बाद संघ में एक असहज मौन फैल गया। कई भिक्षु गहरे दुख में थे, तो कुछ चिंतित थे कि कहीं शिक्षाएं समय के साथ विकृत न हो जाएं। आनंद, जो वर्षों तक बुद्ध के निकट रहे थे, इस बात को लेकर चिंतित थे कि बुद्ध के शब्दों को सही रूप में कैसे सुरक्षित रखा जाए। इसी चिंता से जन्म हुआ पहली बौद्ध परिषद का विचार। ये परिषद कोई धार्मिक सत्ता स्थापित करने के लिए नहीं थी, बल्कि स्मृति को संरक्षित करने का प्रयास थी। पहली बौद्ध परिषद, स्मृति से परंपरा तक। लगभग बुद्ध के महापरिनिर्वाण के 3 महीने बाद राजगृह यानी राजगीर में पहली बौद्ध परिषद आयोजित हुई। इसका नेतृत्व महाकाश्यप ने किया, जो अनुशासन और कठोरता के लिए प्रसिद्ध थे। इस परिषद में लगभग 500 अरहंत भिक्षु शामिल हुए। आनंद ने बुद्ध के उपदेशों को शब्दशः दोहराया, इसलिए नहीं कि वे लेखक थे, बल्कि इसलिए कि उनकी स्मरण शक्ति असाधारण थी। उपाली ने विनय यानी संघ के नियमों का पाठ किया। यहाँ पहली बार बुद्ध की शिक्षाएं 2 भागों में व्यवस्थित हुईं, सूत्र और विनय। ये सब लिखित नहीं था, ये मौखिक परंपरा थी, जहाँ शुद्धता, स्मरण और सामूहिक पाठ से बनी रहती थी। ये बिंदु अत्यंत महत्वपूर्ण है। बौद्ध धर्म की नींव किसी लिखित ग्रंथ से नहीं, बल्कि सामूहिक स्मृति और अभ्यास से पड़ी। इससे शिक्षाएं लचीली रहीं, लेकिन साथ ही समय के साथ व्याख्याओं का रास्ता भी खुल गया। दूसरी परिषद और पहला विभाजन। लगभग 100 वर्ष बाद वैशाली में दूसरी बौद्ध परिषद हुई। इस समय तक संघ फैल चुका था
और व्यवहारिक मतभेद उभरने लगे थे, विशेषकर विनय के नियमों को लेकर। कुछ भिक्षु नियमों में ढील चाहते थे, जबकि अन्य कठोर अनुशासन के पक्ष में थे। यहीं से संघ में पहला बड़ा विभाजन हुआ, स्थविरवाद यानी कठोर अनुशासन और महासांघिक यानी उदार दृष्टि। ये विभाजन संघर्ष से नहीं बल्कि दृष्टिकोण के अंतर से हुआ। बुद्ध की शिक्षाएं यहां भी जीवित रहीं, क्योंकि दोनों ही पक्षों ने अहिंसा और संवाद का मार्ग नहीं छोड़ा। अशोक और धम्म का राजकीय संरक्षण। बौद्ध इतिहास का सबसे निर्णायक मोड़ आया सम्राट अशोक के साथ। कलिंग युद्ध की भीषण हिंसा के बाद अशोक का हृदय परिवर्तन हुआ। उन्होंने बुद्ध के धम्म को केवल व्यक्तिगत शांति का मार्ग नहीं बल्कि राजनीतिक नैतिकता का आधार बनाया। अशोक ने बौद्ध धर्म को थोपने की बजाय उसे समझाने का माध्यम बनाया, शिलालेखों, स्तंभों और घोषणाओं के माध्यम से। उन्होंने संघ को संरक्षण दिया, विहार बनवाए और सबसे महत्वपूर्ण धम्मदूतों को दूर दूर तक भेजा। अशोक के पुत्र महेंद्र और पुत्री संघमित्रा श्रीलंका गए, जहां बौद्ध धर्म की एक स्थायी परंपरा विकसित हुई। यहीं से बौद्ध धर्म भारत की सीमाओं को पार कर एशिया का मार्गदर्शक दर्शन बना। तीसरी परिषद और बौद्ध धर्म का विस्तार। अशोक के काल में तीसरी बौद्ध परिषद आयोजित हुई, जिसमें शिक्षाओं को और व्यवस्थित किया गया। इसी काल में अभिधम्म परंपरा को विशेष महत्व मिला। बौद्ध धर्म अब केवल साधकों का मार्ग नहीं था, ये दर्शन, मनोविज्ञान और नैतिकता का संगठित ढांचा बन रहा था। इसके बाद बौद्ध धर्म अलग अलग मार्गों में विकसित हुआ। थेरवाद, जो मूल शिक्षाओं और अनुशासन पर केंद्रित रहा, और महायान, जिसने करुणा और बोधिसत्व आदर्श को प्रमुखता दी। आगे चलकर वज्रयान का विकास हुआ, जिसने प्रतीकों और मंत्रों के माध्यम से अभ्यास को गहन बनाया। ये विभाजन टूटन नहीं था, ये विविधता थी। विश्व में धम्म की यात्रा। भारत से बाहर बौद्ध धर्म श्रीलंका, म्यांमार, थाईलैंड, चीन, कोरिया, जापान, तिब्बत और दक्षिण पूर्व एशिया तक पहुंचा। हर संस्कृति ने उसे अपने ढंग से समझा, लेकिन मूल तत्व वही रहे: दुख की समझ, करुणा, अहिंसा और जागरूकता। चीन में ये ताओवाद से मिला, जापान में ज़ेन बना, तिब्बत में करुणा और तंत्र का संगम हुआ। ये लचीलापन ही बुद्ध की शिक्षा की सबसे बड़ी शक्ति थी। भारत में ह्रास और विचार की अमरता। विडंबना ये है कि जिस भूमि पर बुद्ध चले, वहीं बौद्ध धर्म धीरे धीरे कमजोर पड़ गया। ब्राह्मणवादी पुनरुत्थान, राजनीतिक अस्थिरता और आक्रमणों के कारण। लेकिन विचार कभी नष्ट नहीं हुए। वे जैन, भक्ति और आधुनिक मानवतावादी आंदोलनों में जीवित रहे। आधुनिक काल में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जैसे विचारकों ने बुद्ध के धम्म को सामाजिक न्याय का आधार बनाया। बुद्ध की सबसे बड़ी विरासत। बुद्ध की सबसे बड़ी विरासत कोई मंदिर, ग्रंथ या मूर्ति नहीं है। उनकी विरासत है ये विश्वास कि मनुष्य स्वयं अपने दुख को समझ सकता है और समाप्त कर सकता है। उन्होंने दुनिया को एक ऐसा धर्म नहीं दिया जो आंखें बंद करने को कहे, बल्कि एक ऐसा मार्ग दिया जो आंखें खोलने को कहे। ये अध्याय यहीं समाप्त होता है, लेकिन बुद्ध की कहानी नहीं, क्योंकि बुद्ध कोई ऐतिहासिक घटना नहीं, एक संभावना है। बुद्ध की 100 से अधिक जीवन शिक्षाएं, साधारण मनुष्य के लिए असाधारण मार्ग। बुद्ध की सबसे बड़ी विशेषता ये थी कि उन्होंने ज्ञान को पहाड़ की चोटी पर नहीं रखा, बल्कि जीवन की जमीन पर उतारा। उनकी शिक्षाएं किसी सन्यासी के लिए ही नहीं थीं, बल्कि किसान, व्यापारी, राजा, स्त्री, युवा और अपराधी सबके लिए थीं। बुद्ध ने कभी मानो नहीं कहा, उन्होंने कहा देखो। इस अध्याय में बुद्ध की शिक्षाओं को उपदेश की तरह नहीं, बल्कि जीवन के अनुभव की तरह समझा गया है। ये शिक्षाएं अलग अलग सूत्रों, संवादों और घटनाओं से निकली हुई हैं, जिन्हें यहाँ व्यवहारिक जीवन सलाह के रूप में क्रमबद्ध किया गया है। जीवन के बारे में बुद्ध की पहली और सबसे ईमानदार शिक्षा ये थी कि दुख को नकारो मत। अधिकतर लोग दुख से भागते हैं, मनोरंजन, नशा, धन या रिश्तों में छिपकर। बुद्ध कहते हैं कि दुख को समझो, क्योंकि जो समझ में आ गया वही नियंत्रण में आ सकता है। दुख को स्वीकार करना कमजोरी नहीं, बल्कि चेतना की पहली सीढ़ी है। यही कारण है कि बुद्ध का मार्ग सकारात्मक भ्रम नहीं, बल्कि यथार्थ से शुरू होता है।
बुद्ध सिखाते हैं कि हर चीज बदलती है, शरीर, संबंध, सफलता, असफलता, विचार, भावनाएं। जो बदलता है उससे स्थायी सुख की उम्मीद करना ही दुख की जड़ है। ये समझ अनिच्छा मनुष्य को भीतर से हल्का बना देती है। जब आप ये स्वीकार कर लेते हैं कि कुछ भी हमेशा के लिए नहीं है, तब आप चीजों को पकड़ना छोड़ देते हैं और वहीं से शांति शुरू होती है। बुद्ध बार बार कहते हैं कि इच्छा अपने आप में बुरी नहीं है, लेकिन अंधी इच्छा दुख पैदा करती है। जो इच्छा आपको बांध दे वही तृष्णा है। धन कमाना समस्या नहीं, धन से पहचान बना लेना समस्या है। रिश्ते रखना समस्या नहीं, रिश्तों से खुद को खो देना समस्या है। बुद्ध की शिक्षा संतुलन की शिक्षा है, कट्टर त्याग नहीं, जागरूक भोग। मन के बारे में बुद्ध की शिक्षाएं आज के मनोविज्ञान से भी आगे की हैं। वे कहते हैं कि मन ही सब कुछ है, आप जैसा सोचते हैं वैसे बनते हैं। लेकिन वे ये भी कहते हैं कि हर विचार सत्य नहीं होता। विचार आते जाते हैं जैसे बादल। जो व्यक्ति हर विचार पर विश्वास कर लेता है वही सबसे अधिक पीड़ित होता है। बुद्ध सिखाते हैं, विचार को देखो, पकड़ो मत। क्रोध पर बुद्ध की शिक्षा अत्यंत व्यावहारिक है। वे कहते हैं कि क्रोध कभी दूसरे को नहीं जलाता, वो पहले आपको जलाता है। क्रोध को दबाने की जरूरत नहीं, लेकिन उसे सही ठहराने की भी जरूरत नहीं। क्रोध को समझो, वो किसी चोट, डर या अपेक्षा से जन्म लेता है। जैसे ही आप कारण देख लेते हैं, क्रोध की शक्ति कम हो जाती है। क्षमा को बुद्ध नैतिक आदेश की तरह नहीं, बल्कि स्वार्थपूर्ण बुद्धिमानी की तरह प्रस्तुत करते हैं। वे कहते हैं जो क्षमा नहीं करता वो स्वयं जहर पीकर दूसरे की मृत्यु की प्रतीक्षा करता है। क्षमा का अर्थ ये नहीं कि गलत को सही मान लो, बल्कि ये कि अपने मन को बोझ से मुक्त कर लो। रिश्तों को लेकर बुद्ध अत्यंत स्पष्ट हैं। वे कहते हैं कि आसक्ति और प्रेम अलग अलग हैं। प्रेम में स्वतंत्रता होती है, आसक्ति में भय। जहां डर है कि सामने वाला चला जाएगा, बदलेगा या धोखा देगा, वहां प्रेम नहीं, पकड़ है। बुद्ध सिखाते हैं कि सच्चा प्रेम वही है जिसमें दूसरे को बदलने की इच्छा ना हो। बुद्ध कर्म को भाग्य नहीं, बल्कि प्रक्रिया मानते हैं। हर विचार एक बीज है, हर कर्म एक दिशा है। आप आज जो बोते हैं वही कल की आदत बनता है। इसलिए बुद्ध कहते हैं, छोटे कर्मों को हल्के में मत लो। एक छोटा सही निर्णय जीवन की दिशा बदल सकता है। धन के विषय में बुद्ध कभी विरोधी नहीं रहे। वे कहते हैं कि गरीबी भी दुख है, लेकिन वे ये भी कहते हैं कि धन का सही उपयोग करुणा, दान और सुरक्षा के लिए होना चाहिए, अहंकार और तुलना के लिए नहीं। जो व्यक्ति दूसरों से तुलना करके धन कमाता है वो कभी संतुष्ट नहीं होता। बुद्ध मौन को बहुत महत्व देते हैं। वे कहते हैं कि अनावश्यक बोलना ऊर्जा की चोरी है। बोलने से पहले 3 प्रश्न पूछो। क्या ये सत्य है? क्या ये आवश्यक है? क्या ये करुणामय है? यदि तीनों का उत्तर हाँ नहीं है तो मौन बेहतर है। भय पर बुद्ध की शिक्षा आज के समय में अत्यंत उपयोगी है। वे कहते हैं कि भय भविष्य में रहता है। जो व्यक्ति वर्तमान में पूरी तरह उपस्थित है वो भय से मुक्त हो जाता है। इसलिए बुद्ध ध्यान को कोई धार्मिक क्रिया नहीं, बल्कि वर्तमान में रहने का अभ्यास मानते हैं। मृत्यु पर बुद्ध की शिक्षा डराने वाली नहीं, बल्कि मुक्त करने वाली है। वे कहते हैं कि जो मृत्यु को समझ लेता है वही जीवन को गहराई से जीता है। मृत्यु का स्मरण जीवन की कीमत बढ़ाता है, घटाता नहीं। बुद्ध सफलता और असफलता दोनों से सावधान करते हैं। सफलता अहंकार पैदा कर सकती है, असफलता हीनता। दोनों ही मन की अवस्थाएं हैं। बुद्ध सिखाते हैं काम करो, परिणाम से चिपको मत। बुद्ध कहते हैं स्वयं पर विजय सबसे बड़ी विजय है। हजारों युद्ध जीतने वाला व्यक्ति भी यदि अपने मन को ना समझे तो वो हारा हुआ है। यही कारण है कि बुद्ध का मार्ग बाहरी क्रांति नहीं, भीतरी परिवर्तन है। इस अध्याय में दी गई ये शिक्षाएं कुल मिलाकर 100 से अधिक जीवन सिद्धांतों का सार हैं, जो ये सिखाते हैं कि दुख से भागना नहीं, उसे समझना ही मुक्ति है। जीवन को जीतना नहीं, जागरूकता से जीना ही बुद्धत्व है। आज के समय में बुद्ध छात्र, युवा, करियर, तनाव और रिश्तों के लिए जीवित धम्म। यदि बुद्ध आज जीवित होते तो वे किसी गुफा या वन में छिपे नहीं होते। वे कॉलेज के गलियारों में, ऑफिस की मीटिंग्स में,
मोबाइल स्क्रीन के पीछे बैठे बेचैन मन में और रिश्तों की उलझनों में दिखाई देते। बुद्ध का धम्म समय विशेष का नहीं, मनुष्य विशेष का समाधान है। यही कारण है कि 2500 वर्ष बाद भी उनकी शिक्षाएं उतनी ही प्रासंगिक हैं, शायद पहले से भी अधिक। आज का सबसे बड़ा संकट गरीबी या युद्ध नहीं, बल्कि मानसिक अशांति है। लोग सुविधा में है, पर शांति में नहीं। बुद्ध इसे स्पष्ट शब्दों में कहते, सुविधा सुख नहीं है, सुख मन की अवस्था है। आज का मन लगातार भविष्य में दौड़ रहा है। करियर, पैकेज, स्टेटस, तुलना, लाइक्स और वैलिडेशन। बुद्ध का पहला संदेश आज के मनुष्य के लिए यही होता, वर्तमान में लौटो। जो व्यक्ति अभी के क्षण में जीना सीख लेता है, वो आधी चिंता से मुक्त हो जाता है। छात्र जीवन और बुद्ध। छात्रों के लिए बुद्ध का मार्ग अत्यंत व्यावहारिक है। बुद्ध कभी प्रतिस्पर्धा को बुरा नहीं कहते, लेकिन वे तुलना को विष कहते हैं। परीक्षा में अच्छा करना लक्ष्य हो सकता है, लेकिन खुद को दूसरों से छोटा बड़ा मानना आत्महिंसा है। बुद्ध सिखाते हैं, ध्यान परिणाम पर नहीं, अभ्यास पर दो। जो छात्र रोज ईमानदारी से पढ़ता है, वही असली विजेता है, भले ही परिणाम तत्काल न दिखे। बुद्ध असफलता को व्यक्तित्व से नहीं जोड़ते। आज का छात्र एक परीक्षा या एक रिजेक्शन को पूरे जीवन का फैसला मान लेता है। बुद्ध कहते हैं, ये घटना है, पहचान नहीं। असफलता ये नहीं बताती कि तुम कौन हो, ये बस बताती है कि ये तरीका काम नहीं आया। युवा, पहचान और सोशल मीडिया। आज का युवा अपनी पहचान दूसरों की नजरों से बनाता है। बुद्ध इसे अहंकार की आधुनिक बीमारी कहते। लाइक्स, फॉलोअर्स और तुलना मन को अस्थिर बनाते हैं। बुद्ध कहते हैं, जब तुम दूसरों की स्वीकृति पर जीते हो, तब तुम अपने ही जीवन के मालिक नहीं रहते। बुद्ध का अभ्यास यहां स्पष्ट है। डिजिटल संयम। हर सूचना जरूरी नहीं, हर राय सत्य नहीं। बुद्ध ये भी कहते कि मौन केवल बोलने से नहीं, अनावश्यक देखने और सुनने से भी आता है। सोशल मीडिया से ब्रेक कोई पलायन नहीं, बल्कि चेतना की रक्षा है। करियर, नौकरी और सफलता। करियर के क्षेत्र में बुद्ध का दृष्टिकोण अत्यंत संतुलित है। वे कहते हैं, काम को साधना बनाओ और परिणाम को बोनस समझो। आज लोग काम इसलिए नहीं करते कि काम मूल्यवान है, बल्कि इसलिए कि पहचान मिले। बुद्ध कहते हैं, जब काम तुम्हारी पहचान बन जाता है, तब तुम्हारा मन गुलाम बन जाता है। बुद्ध सही आजीविका की बात करते हैं, ऐसा काम जो तुम्हें भी नुकसान न पहुंचाए और दूसरों को भी नहीं। ये शिक्षा आज के समय में और भी जरूरी है, जहां लोग पैसा तो कमा रहे हैं, पर भीतर खोखले हो रहे हैं। तनाव, चिंता और डिप्रेशन। बुद्ध तनाव को कोई बीमारी नहीं मानते, बल्कि असमझी हुई आदत मानते हैं। चिंता भविष्य की कल्पना है, अवसाद अतीत की गिरफ्त। जो व्यक्ति वर्तमान में टिकना सीख लेता है, उसका मन धीरे धीरे संतुलित होने लगता है। बुद्ध का ध्यान कोई धार्मिक क्रिया नहीं, बल्कि नर्वस सिस्टम को शांत करने का विज्ञान है। श्वास पर ध्यान देना, शरीर की संवेदनाओं को देखना, ये आज की मानसिक स्वास्थ्य पद्धतियों का मूल आधार है। रिश्ते और भावनात्मक संघर्ष। आज के रिश्तों की सबसे बड़ी समस्या है अपेक्षा। बुद्ध कहते हैं, जहां अपेक्षा है, वहां पीड़ा है। इसका अर्थ ये नहीं कि प्रेम मत करो, बल्कि ये कि दूसरे को बदलने की जिद छोड़ दो। प्रेम स्वीकार है, नियंत्रण नहीं। बुद्ध ईर्ष्या को प्रेम का दुश्मन बताते हैं। वे कहते हैं, जो व्यक्ति स्वयं से संतुष्ट नहीं, वो किसी रिश्ते में स्थिर नहीं रह सकता। परिवार, माता-पिता और जिम्मेदारी। बुद्ध कभी जिम्मेदारी से भागने की शिक्षा नहीं देते। वे कहते हैं, माता-पिता का सम्मान सेवा से करो, आज्ञाकारिता से नहीं। परिवार में रहते हुए भी जागरूक रहा जा सकता है। संन्यास का अर्थ घर छोड़ना नहीं, अहंकार छोड़ना है। मृत्यु, भय और अर्थ। आज का मन मृत्यु से डरता है, इसलिए जीवन से भागता है। बुद्ध कहते हैं, जो मृत्यु को समझ लेता है, वही जीवन को गहराई से जीता है। मृत्यु की स्मृति डर नहीं, जागरूकता देती है। बुद्ध का अंतिम आधुनिक संदेश। यदि बुद्ध आज होते, तो शायद यही कहते, धीमे चलो, कम चाहो, गहराई से देखो, करुणा से जियो।
ये अध्याय ये दिखाता है कि बुद्ध इतिहास की मूर्ति नहीं बल्कि आज भी चलती हुई चेतना है। उनका धम्म मंदिरों में नहीं, दैनिक निर्णयों में जीवित है। बुद्ध मार्ग का सार, जीवन को देखने, जीने और मुक्त होने की अंतिम समझ। ये पुस्तक किसी ऐतिहासिक व्यक्तित्व की कहानी बनकर समाप्त नहीं होती, बल्कि यहां से एक भीतरी यात्रा शुरू होती है। गौतम बुद्ध की पूरी कथा, जन्म, वैराग्य, तप, बोधि, उपदेश और महापरिनिर्वाण असल में एक ही बात की ओर इशारा करती है। मनुष्य दुख से मुक्त हो सकता है यदि वह स्वयं को ईमानदारी से देखना सीख ले। बुद्ध ने कभी किसी ईश्वर, चमत्कार या बाहरी शक्ति पर निर्भर नहीं किया। उन्होंने मनुष्य को उसकी ही चेतना का उत्तरदायित्व सौंपा। बुद्ध मार्ग का पहला और सबसे गहरा सार ये है कि जीवन समस्या नहीं है, समस्या हमारी समझ है। मनुष्य दुखी इसलिए नहीं है कि जीवन कठिन है, बल्कि इसलिए है कि वह जीवन को पकड़ कर रखना चाहता है। जो बदलता है उसे स्थायी बनाने की इच्छा ही पीड़ा को जन्म देती है। बुद्ध का समाधान सरल लेकिन साहसिक है। वस्तुओं को जैसा है वैसा देखो, जैसा होना चाहिए वैसा नहीं। दूसरा सार यह है कि मुक्ति कोई भविष्य की अवस्था नहीं, वर्तमान की जागरूकता है। अधिकतर लोग सोचते हैं कि शांति तब मिलेगी जब सब ठीक हो जाएगा, कैरियर बन जाएगा, रिश्ते सुधर जाएंगे, परिस्थितियां बदल जाएंगी। बुद्ध कहते हैं, यदि अभी मन अशांत है तो भविष्य भी अशांत ही होगा। शांति अभ्यास से आती है, प्रतीक्षा से नहीं। बुद्ध मार्ग का तीसरा निष्कर्ष ये है कि नैतिकता, ध्यान और प्रज्ञा तीनों साथ चलते हैं। केवल अच्छा इंसान होना पर्याप्त नहीं, केवल ध्यान करना भी पर्याप्त नहीं, और केवल ज्ञान पढ़ लेना भी पर्याप्त नहीं। जब आचरण शुद्ध होता है, मन स्थिर होता है। जब मन स्थिर होता है, सत्य स्पष्ट दिखता है। यही अष्टांगिक मार्ग की भीतरी एकता है। चौथा और अत्यंत व्यावहारिक सार ये है कि कोई भी अनुभव व्यर्थ नहीं होता। दुख, असफलता, बीमारी, अकेलापन, ये सब जीवन के शत्रु नहीं, शिक्षक है। बुद्ध स्वयं राजमहल छोड़ने से पहले सुख में थे, लेकिन समझ से दूर थे। दुख ने ही उन्हें खोज पर लगाया। इसलिए बुद्ध कभी दुख को हटाने की जल्दी नहीं करते, वे पहले उसे समझने को कहते हैं। बुद्ध मार्ग ये भी सिखाता है कि स्वतंत्रता का अर्थ मनमानी नहीं, जागरूक अनुशासन है। जो व्यक्ति अपने मन की हर इच्छा के पीछे भागता है, वो स्वतंत्र नहीं बल्कि सबसे बड़ा गुलाम है। असली स्वतंत्रता तब आती है जब आप ना कह सकें अनावश्यक चाह, क्रोध, लालच और तुलना को। इस पुस्तक का एक गहरा संदेश ये भी है कि करुणा कोई भावना नहीं, समझ का परिणाम है। जब आप ये देख लेते हैं कि हर व्यक्ति अपने दुख से जूझ रहा है, तब कठोरता अपने आप गिरने लगती है। बुद्ध करुणा को नैतिक उपदेश नहीं बल्कि जागरूकता की स्वाभाविक अवस्था मानते हैं। बुद्ध मार्ग ये स्पष्ट करता है कि आध्यात्मिकता और सामान्य जीवन विरोधी नहीं है। परिवार, काम, समाज सबके बीच में रहते हुए भी जागरूक रहा जा सकता है। संन्यास कपड़ों में नहीं, दृष्टि में है। बुद्ध स्वयं राजा के पुत्र थे, फिर भी उन्होंने आम गृहस्थों को ही सबसे अधिक उपदेश दिए। मृत्यु पर बुद्ध की अंतिम समझ इस पुस्तक का सबसे गहरा निष्कर्ष है। वे कहते हैं, जो जन्मा है वो जाएगा। इससे लड़ना अज्ञान है, इसे समझ लेना प्रज्ञा है। मृत्यु का स्मरण जीवन को नीरस नहीं बल्कि अर्थपूर्ण बनाता है। जो जानता है कि समय सीमित है, वही क्षण को व्यर्थ नहीं करता। पाठक के लिए बुद्ध की अंतिम सीख। ये पुस्तक आपको बौद्ध नहीं बनाना चाहती। बुद्ध स्वयं कहते हैं, मेरे शब्दों पर विश्वास मत करो, उन्हें अपने अनुभव में परखो। यदि इस पुस्तक का एक भी विचार आपको अधिक जागरूक, अधिक करुणामय और अधिक शांत बनाता है, तो वही इसकी सफलता है। बुद्ध मार्ग कोई मंजिल नहीं, एक तरीका है, देखने का, सुनने का, प्रतिक्रिया देने का और जीने का। हर सुबह नया अवसर है, थोड़ा कम पकड़ने का, थोड़ा अधिक समझने का। और अंत में बुद्ध की वही सरल लेकिन क्रांतिकारी बात, अप दीपो भव, अर्थात स्वयं अपना दीपक बनो। कोई और तुम्हारे भीतर प्रकाश नहीं जला सकता। गौतम बुद्ध का वास्तविक विजन, विजन ऑफ गौतम बुद्धा। गौतम बुद्ध का विजन किसी नए धर्म की स्थापना करना नहीं था, ना ही किसी
ईश्वर केंद्रित व्यवस्था को खड़ा करना। उनका मूल उद्देश्य था मनुष्य को दुख से मुक्त करना। बुद्ध ने जीवन को जैसा है वैसा देखा, बिना सजावट, बिना भ्रम और बिना डर के। उनका विजन ये था कि जब तक मनुष्य अपने मन को नहीं समझेगा, तब तक वो बाहरी व्यवस्थाएं बदलकर भी भीतर से अशांत ही रहेगा। बुद्ध का सबसे केंद्रीय विचार ये था कि दुख कोई दैवी दंड नहीं, बल्कि अज्ञान का परिणाम है। मनुष्य इसलिए पीड़ित नहीं है क्योंकि संसार गलत है, बल्कि इसलिए क्योंकि वो संसार से ऐसी अपेक्षाएं करता है जो वास्तविकता से मेल नहीं खाती। बुद्ध चाहते थे कि मनुष्य जीवन के 3 सत्य, अनित्यता, दुख और अनात्म, कोई स्थायी मैं नहीं, को समझे और स्वीकार करे। यही समझ मुक्ति की नींव है। गौतम बुद्ध का विजन था कि हर व्यक्ति स्वयं अपना मार्गदर्शक बने। उन्होंने कभी अंधविश्वास, कर्मकांड या बाहरी सत्ता पर निर्भरता को प्रोत्साहित नहीं किया। उनका प्रसिद्ध संदेश अप्प दीपो भव यही बताता है कि ज्ञान उधार नहीं लिया जा सकता। बुद्ध ऐसा समाज देखना चाहते थे जहां मनुष्य तर्क करे, अनुभव करे और फिर विश्वास करे, बिना भय के, बिना दबाव के। बुद्ध का विजन करुणा से भरा हुआ था, लेकिन वो भावुक नहीं था। वे करुणा को कमजोरी नहीं, बल्कि गहरी समझ का परिणाम मानते थे। उनके अनुसार जब मनुष्य ये देख लेता है कि हर प्राणी दुख से जूझ रहा है, तब हिंसा, घृणा और शोषण अपने आप गिरने लगते हैं। इसीलिए उनका विजन एक अहिंसक, सह अस्तित्व वाला समाज था, जहां शक्ति से नहीं, समझ से निर्णय लिए जाएं। बुद्ध का सपना था कि आध्यात्मिकता जीवन से भागने का माध्यम न बने, बल्कि जीवन को बेहतर ढंग से जीने की कला बने। वे ऐसा मनुष्य देखना चाहते थे जो परिवार, काम और समाज में रहते हुए भी जागरूक हो, जो भोग और त्याग दोनों के अतिवाद से मुक्त हो। इसी संतुलन को उन्होंने मध्यम मार्ग कहा। शिक्षा के स्तर पर बुद्ध का विजन था कि ज्ञान केवल ग्रंथों में सीमित न रहे, बल्कि चरित्र और आचरण में दिखाई दे। उनके लिए सच्चा ज्ञानी वो था जो शांत हो, करुणामय हो और सजग हो, न कि वो जो केवल शास्त्र जानता हो। इसीलिए उन्होंने ज्ञान, नैतिकता और ध्यान तीनों को एक साथ जोड़ा। राजनीति और समाज के संदर्भ में बुद्ध का विजन सत्ता केंद्रित नहीं, बल्कि मानव केंद्रित था। वे ऐसे शासक चाहते थे जो करुणा से शासन करें और ऐसे नागरिक जो जिम्मेदारी से जिएं। उन्होंने वर्ग, जाति और जन्म से ऊपर उठकर मनुष्य को मनुष्य के रूप में देखने की दृष्टि दी। अंततः गौतम बुद्ध का विजन था एक जागरूक मनुष्य, एक करुणामय समाज और एक ऐसा जीवन जहां दुख को समझकर पार किया जा सके। उन्होंने कोई अंतिम सत्य थोपने के बजाय धोज का द्वार खोल दिया। बुद्ध का संदेश आज भी उतना ही जीवित है, क्योंकि ये विश्वास पर नहीं, अनुभव पर आधारित है। गौतम बुद्ध इतिहास की स्मृति नहीं, बल्कि मानव चेतना की संभावना है। उनका विजन आज भी यही कहता है, देखो, समझो और स्वयं मुक्त बनो।